हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग इसको मैपिंग से पढ़ेंगे, जिससे आपको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन सारे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे इसको लास्ट तक देखेंगे तभी उनको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले हम लोग इधर डिस्कस करेंगे पश्चिमी तट को, देन उसके बाद पूर्वी तट, और लास्ट में आपका ये दक्षिणी तट में कौन कौन से बंदरगाह पड़ते हैं। पहले हम लोग वो 13 जो प्रमुख पोर्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस करते हैं, और कुछ पोर्ट्स हैं जिनके भी नाम भी हाल ही में चेंज किए गए हैं, तो जिससे आपको अपडेटेड जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस में। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी ऐड किए हैं जो कि माइनर पोर्ट्स हैं, छोटे मोटे पोर्ट्स हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि टीचर अक्सर यही 13 बंदरगाह आपको पढ़ाते हैं। तो लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात में कांडला पोर्ट है। या गुजरात के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। इसके जस्ट बाद बात करते हैं, ये है गोवा। गोवा में मोर मुगाओ पोर्ट है। मोर मुगाओ बंदरगाह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जस्ट हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहाँ पे जो आपका बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यू मंगलोर बंदरगाह। इसके जस्ट बाद हम लोग बात करने वाले हैं केरल राज्य की, तो केरल में एक कोची या कोचीन बंदरगाह भी इसे कहते हैं, ये है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग तमिलनाडु राज्य की। यहाँ पे 3 बंदरगाह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो गया एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह। इसका जो नया नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तूतीकोरिन का नया नाम है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पे विशाखापत्तनम पोर्ट है, विशाखापत्तनम बंदरगाह याद रखिएगा। ओडिशा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये आपका ओडिशा हो गया, पारादीप बंदरगाह। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है। और एक हल्दिया पोर्ट जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। कोलकाता पोर्ट का एक सहायक पोर्ट बनाया गया था, हल्दिया पोर्ट, ये आप लोग जरूर याद रखें। ये हो गया आपका मैपिंग पार्ट। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम थ्योरी पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। थ्योरी पार्ट की कांडला बंदरगाह, अब माइंड में रिमाइंड करिएगा आप लोग, कहाँ बताया था, गुजरात में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र। बात करते हैं नहावा शोवा बंदरगाह की, तो ये है न्यू मुंबई में। मोर मुगाओ पोर्ट अभी आपको बताया था गोवा में। न्यू मंगलोर पोर्ट कर्नाटक में। कोची या कोचीन बंदरगाह केरल। तूतीकोरिन, और इसका नया नाम मैंने क्या बताया था, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये तमिलनाडु में है। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु। और बात कर लेते हैं विशाखापत्तनम बंदरगाह, भी मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश में है। और वहीं बात करते हैं 13वें पोर्ट की, तो 13वें नंबर का था अंडमान निकोबार पोर्ट, जो कि 2010 में इसको घोषित किया गया। और अंडमान निकोबार की मैं आपको सिचुएशन एक बार फिर से मैपिंग के थ्रू बता देता हूँ। तो अंडमान निकोबार आपका ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है। अब हम बात करते हैं 2 पोर्ट जिनके नाम बदले गए थे। एक है एन्नोर पोर्ट, अभी मैंने आपको बताया था एन्नोर कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। इसका नया नाम हो गया है कामराजर बंदरगाह, नया नाम। तूतीकोरिन अभी मैंने आपको बताया, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। अब हम चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले, क्या पता वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, जो कि नेचुरल रूप से बना है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। तो ये हो गया आपका मुंबई बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह क्या है। देखिए बच्चे सबसे ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, केवल कृत्रिम बंदरगाह, तो आपको लगाना है चेन्नई बंदरगाह। वहीं आपसे पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा कंटेनर कृत्रिम बंदरगाह, जहाँ पे कंटेनर्स खड़े होते हैं बड़े बड़े, वो कौन सा, तो आपको वो नहावा शोवा लगाना है, जो कि महाराष्ट्र में। अब हम बात करने वाले हैं भारत के बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। कोलकाता बंदरगाह
जो हल्दिया एक बंदरगाह इसका सहायक है, किस नदी पर है? तो वो हुगली नदी पर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नाहवा शुआ बंदरगाह कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र में। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में है? कर्नाटक में। छोटे मझले बंदरगाह यानी माइनर पोर्ट्स लगभग कितने हैं? तो 200 से अधिक है, जो कि राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और ये जो है बंदरगाह आते हैं समवर्ती सूची के अंडर में। सर्वाधिक बंदरगाह वाला राज्य कौन सा है? तो 53 है, जो कि गुजरात में है सबसे ज्यादा। सॉरी, जो 53 है वो महाराष्ट्र में है, और इसके बाद आता है गुजरात। यहाँ पे मिस हो गया है, आप लोग याद रखिएगा। 53 बंदरगाह सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे पूछा जाता है तो वो है गुजरात। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो वो है दीनदयाल पोर्ट है, जो कि गुजरात में। याद रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो वो है मुंबई बंदरगाह। बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। नाहवा शुवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस की। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? नाहवा शुवा बंदरगाह। इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। मारमुगाओ पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। हुगली नदी के पास स्थित बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है, और हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह जो कृत्रिम है वो है चेन्नई बंदरगाह, भी मैं आपको बता चुका हूँ। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? तो ये है अंडमान निकोबार में। 2010 में इसे 13वां बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। अभी मैंने आपको वहां पे अंडमान निकोबार बंदरगाह बता दिया था। अंडमान निकोबार एरिया में पड़ता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण छोटे बंदरगाह की, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और टीचर की नजर इन पे कम जाती है। मुंद्रा पोर्ट आपसे पूछा गया है कई बार, गुजरात का है, सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, ये अडानी ग्रुप के अंडर में आता है। दाहेज बंदरगाह ये आता है गुजरात में, इसे रसायन बंदरगाह भी कहते हैं। अलंग बंदरगाह गुजरात में है। पीपा वाव बंदरगाह ये भी गुजरात का है। और करवार पोर्ट, करवार बंदरगाह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा बेस है। और धामरा पोर्ट ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये उड़ीसा में है। और वो जो मैंने आपको इससे पहले पिछले पेज पे पढ़ाया हुआ था, उसमें आप एक संशोधन कर लीजिएगा कि अंडमान निकोबार बंदरगाह मैं वहां पे भूल गया था। तो अंडमान निकोबार का जो एरिया है आपके मैप में इधर साइड में, वहां पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो कि 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।